नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल लाइन के जर्नल्स के बारे में। ये वीडियो व्यूअर्स की डिमांड पे है क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ जर्नल्स डिस्कस किए गए थे। तो व्यूअर्स ने पूछा था कि कुछ और जर्नल्स भी बताएं जो मेडिकल फील्ड के हो। तो ये जो हम जर्नल डिस्कस करेंगे ये सारे ही या तो साइंस सिटेशन इंडेक्स्ड है, स्कोपस इंडेक्स्ड है, पबमेड मेडलाइन इंडेक्स्ड है और मोर ओवर ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनमें बिना पब्लिकेशन फीस के आप अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं और इसके अलावा इनका रिव्यू टाइम भी बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से आपको जल्दी ही फर्स्ट डिसीजन पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो फर्स्ट जर्नल हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सर्जरी। इसका अगर हम एम्स एंड स्कोप देखें कि आप किस टाइप के पेपर इसमें पब्लिश करा सकते हैं तो वो ये सारे टॉपिक्स हैं। जनरल सर्जरी के ऑल टॉपिक्स एंड ऑन्कोलॉजी, ट्रॉमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वेस्कुलर एंड ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज। तो इन टॉपिक्स पे आप अपने पेपर अगर आपने लिखे हैं रिसर्च आर्टिकल्स तो इन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे भी मेंशन है कि दिस जर्नल कम्स अंडर मेडलाइन, स्कोपस, एससीआई एंड पबमेड। इसके अलावा इस जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो है 3.8। अगर हम जर्नल के मोर इनसाइट्स पे जाएं तो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.8 है। पब्लिकेशन जो पब्लिशिंग टाइमलाइन है 3.6 वीक्स टू फर्स्ट डिसीजन। दैट मीन्स ये 1 मंथ से भी कम डेज लेता है अपने फर्स्ट डिसीजन को बताने के लिए। तो ये सारी इसकी इंडेक्सिंग है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर। तो अगर हम इसकी आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस देखें तो हम गाइड फॉर ऑथर्स में जाके यहाँ ओपन एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो देर आर 2 ways टू पब्लिश इन दिस जर्नल। अगर आप ओपन एक्सेस ऑप्शन चूज करते हैं देन यू नीड टू पे फीस, बट अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड है दैट मीन्स यू डोंट नीड टू पे एनी फीस। यू कैन चेक फ्रॉम हियर, नो ओपन एक्सेस पब्लिकेशन फी। तो आप देख सकते हैं इन दिस जर्नल यू कैन पब्लिश योर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज सर्जरी। The next journal that I would like to discuss is Journal of Neurological Sciences. तो इसके अगर हम insights देखें तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 4.4 और इसके फर्स्ट टाइम जो ये डिसीजन अपना ईमेल करके बताता है इट टेक्स ओनली 1.7 वीक्स। मींस ये तो इट जस्ट टेक 10 days टू टेल इट्स फर्स्ट डिसीजन एंड दीज आर इट्स अदर इनसाइट्स। तो इसकी जो इंडेक्सिंग है ये सारी जगह पे है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, पबमेड, मेडलाइन, स्कोपस, एल्सवियर, these are all the databases where it is indexed. Now if we check its aims and scope तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जर्नल किस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करता है। तो आप देख सकते हैं न्यूरोलॉजिकल साइंस के ये सारे टॉपिक्स कवर करता है जैसे ये नीचे बताए हुए हैं। अगर आप न्यूरोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं देन यू कैन सी all these topics are covered by this journal. This is very much clear from here. So this journal is also free of cost. It publishes papers free of cost that we can check from here by clicking on open access. And here you can see here there are 2 options, golden open access and subscription based. That means if we choose subscription based then we don't need to pay any publication charges. बेसिकली उसमें ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सब्सक्रिप्शन उन्होंने ली होती है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन वाली ऑप्शन, तो उनमें हमें कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम देखें तो इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा है, इसके जो फर्स्ट टाइम डिसीजन देने का टाइम है वो भी बहुत कम है और अदरवाइज ये हर जगह पे इंडेक्स्ड है। So this is one of the important journals, Journal of Neurological Sciences. The third journal I would like to discuss is Public Health. इस जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 5.2 है और इसका एम्स एंड स्कोप देखें तो ये इन सभी टॉपिक्स पे पेपर पब्लिश करता है। बेसिकली ये जर्नल मेडिसिन जर्नल किसी भी जो पब्लिक के साथ डीलिंग वाले जितने भी आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे इसमें कवर होते हैं। तो आप पब्लिक हेल्थ में अपना पेपर सेंड कर सकते हैं अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में आपका आर्टिकल फॉल होता है। इफ वी गो अबाउट इट्स इनसाइट्स तो ये फर्स्ट डिसीजन को 4.4 वीक्स लेता है। दैट मीन्स 40 days, you can say that near about 35 to 40 days it takes to tell about its first decision. और ये भी जर्नल
साइंस सिटेशन इंडेक्स, मेडलाइन, पबमेड सभी में फॉल करता है. चेक इट्स फीस ऑल्सो. इट इज ऑल्सो सेम लाइक द प्रीवियस वन. इफ वी चेक फ्रॉम देयर ओपन एक्सेस ऑप्शंस में जाके हम देखेंगे तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड आर्टिकल्स हैं उनकी कोई भी पब्लिकेशन फीस नहीं लगती. तो आप इसमें भी अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं. द नेक्स्ट जर्नल इज टॉक्सिकोलॉजी. अगर आपका जो सब्जेक्ट एरिया है वो टॉक्सिकोलॉजी में फॉल करता है तो आप इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं. इसका फुल एम्स एंड स्कोप देख के वेदर योर टॉपिक फॉल इन दिस जर्नल तो आप यहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं. इसके अलावा जब हम इसके इनसाइट्स देखें तो ये फर्स्ट डिसीजन को सिर्फ 1.9 वीक्स ही लगाता है. दैट मीन्स ये बहुत जल्दी ही विद इन 10 और 12 डेज अपना फर्स्ट डिसीजन बता देता है कि वेदर योर पेपर विल बी एक्सेप्टेड और विल बी सेंट अंडर रिव्यू. तो ओवरऑल भी इसके जो टोटल रिव्यू टाइम है वो भी इतना ज्यादा नहीं है. तो ये सारे इन सारे डेटाबेसेस में इंडेक्स्ड है. पबमेड, मेडलाइन इज आल्सो देयर, स्कोपस इज देयर एंड दिस इज आल्सो साइंस सिटेशन इंडेक्स्ड जर्नल. द नेक्स्ट जर्नल इज जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस. तो इसका जो एम्स एंड स्कोप है वो ये सारे इस तरह के टॉपिक्स कवर करता है लाइक एनाटॉमिक पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी एटसेट्रा. तो ये सारे टॉपिक्स इस जर्नल में कवर होते हैं. अगर हम इसका सिटेशन इंडेक्स देखें तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 11 और ये लास्ट 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर भी बताया हुआ है विच वॉज 10.9. अगर हम इसकी स्पीड देखें पब्लिशिंग की सो इट टेक्स ओनली 10 days टू टेल अबाउट इट्स फर्स्ट डिसीजन. और इसके अलावा ओपन एक्सेस ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है वी डोंट नीड टू पे एनी फीस. द पब्लिकेशन कॉस्ट फॉर जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस आर कवर्ड बाय नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ताइवान. सो ऑथर्स डू नॉट नीड टू पे एन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फॉर ईच आर्टिकल एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन. तो आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं. और इसके अलावा इसकी जो इंडेक्सिंग है ये सारे ही इन डेटाबेसेस में हुई हुई है. इट इंक्लूड्स मेडलाइन, पबमेड, साइंस सिटेशन इंडेक्स, स्कोपस एंड ऑल अदर databases also. So this is also very beneficial journal for you. अगर आपका पेपर ऐसे जर्नल में पब्लिश होता है तो that would be very beneficial and its publisher is Springer Nature. The next journal is Journal of Postgraduate Medicine. तो ये जर्नल जो है इसके पब्लिकेशन चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, दैट इज 1000 रुपीज ओनली और फॉर फॉरेन ऑथर्स इट टेक्स $50. इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये 1.6 है. तो अगर आप चाहो तो इस जर्नल में भी अपना पेपर पब्लिश करा सकते हो. अगर हम इसके इंस्ट्रक्शंस देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, बताए हुए हैं. फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट the journal charges a fee for color reproduction of colored images. The charges are rupees 1000 for authors from India and USD 50 for foreign authors. So you just need to pay only 1000 rupees for publication in this journal. तो ये सारे 6 journals थे जिनमें you can publish your papers. इनमें से ये सारे ही साइंस सिटेशन एंड स्कोपस इंडेक्स्ड हैं. तो आप चाहो तो इनमें से अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं. आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ये जर्नल पसंद आए हैं तो आप जरूर इनमें से किसी में अपना पेपर सेंड करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी सजेशंस. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.